हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के बारे में। दरअसल हर तरफ तुर्की की चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि तुर्की मालामाल हो गया है। तुर्की को जो है कुदरत की एक बड़ी नेमत हासिल हुई है, एक बड़ा माल मिला है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तुर्की को क्या मिल गया है, यही सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। जाहिर है जब वीडियो तुर्की से रिलेटेड है तो सवाल भी तुर्की से रिलेटेड होगा और इसका जवाब आप लोगों को देना होगा आज की इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। ज़रूरी ये है कि आप इस जवाब को वीडियो ख़त्म होने से पहले ही दे दें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं इस सवाल का सही जवाब भी बताऊंगा। अब अगर आप लोग बाद में जवाब देंगे तो जाहिर है कोई फ़ायदा तो निकलेगा नहीं, इसीलिए आप पहले ही जवाब लिख दीजिए ताकि हम लोग देखेंगे कि आखिर किन लोगों के जवाब ठीक हैं और हम लोगों की जो नॉलेज है पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल उसका लेवल कैसा है। सवाल है ये कि आखिर तुर्की की कैपिटल सिटी का नाम क्या है, मतलब जो तुर्की की राजधानी है, जो शहर, उस शहर का नाम क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, आखिर तुर्की मालामाल कैसे हुआ है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पिछले एक लंबे वक्त से लगभग 1.5-2 सालों से तुर्की के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? इकोनॉमी से रिलेटेड। वहाँ की जो करेंसी है वो भी रिकॉर्ड तोड़ गिर चुकी है, महंगाई का बुरा हाल था, सारी ही चीज़ों में लगभग जो है इकोनॉमिकली तुर्की बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से तुर्की बहुत दिनों से फड़फड़ा रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो इस चीज़ से सर्वाइव कर सके और इस चीज़ में फिर से वापस आ सके, मतलब अपने जो उसकी पुराना जो एक ट्रेंड था, जो लाइन थी, उसको बरकरार रख सके और उसी पर वापस आ सके। मगर अपनी इन कोशिशों में लगातार जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो नाकाम हो रहे हैं। 2023 के इलेक्शन भी सर पर आ चुके हैं तो और ज़्यादा टेंशन उनकी बढ़ती जा रही है। मगर दोस्तों अब जो तुर्की को मिला है, जो एक कुदरत का बड़ा ख़जाना हाथ मिला है, जो नेचुरल एक सोर्स रिसोर्सेज में से एक सोर्स जो उनको मिला है, वो दरअसल उनकी ये जो मुश्किल है उसमें एक अच्छी और बड़ी वैक्सीन का काम करेगा। एक ऐसी वैक्सीन का काम करेगा जो आगे तक के लिए, एक लंबे वक्त तक के लिए तुर्की के सर्वाइवल में बड़ा रोल प्ले करेगी। अब हुआ क्या है, दरअसल मंडे यानी कि सोमवार के दिन खुद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने अनाउंसमेंट की मीडिया के सामने कि उनको बड़ी मेहनत के बाद अब अपनी ज़मीन के नीचे तेल का बड़ा ख़जाना मिला है। खुद के पहाड़ों के नीचे उन्होंने तेल ढूंढ लिया है, तेल का भंडार ढूंढ लिया है। ये तेल कितना है? ये तेल इतना है कि जिसकी कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। दरअसल ये तेल जो, इस तेल को जो मेज़र किया गया है तो बताया गया है ये तेल है लगभग 150 मिलियन बैरल्स, मतलब 15 करोड़ बैरल्स। और इसकी कीमत कितनी बनती है? क़ीमत बनती है लगभग 12 अरब डॉलर्स। अब यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी रकम है जो तुर्की की जो इकोनॉमी है गिरती हुई, उसे उठाने में बड़ा किरदार अदा करेगी। फिलहाल देखना है आगे इसका इस्तेमाल तुर्की किस तरह से करता है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड तुर्की और जो इसका पड़ोसी देश है यानी कि ग्रीस, जिसको यूनान के नाम से भी जाना जाता है और जो पहले ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, इन दोनों में आपस में बहुत लंबे वक्त से झड़पें होती रहती हैं। बहुत सारा मतलब कभी लफ्ज़ों से, कभी हथियारों से, हर तरह से जंगें चलती रहती हैं, क्योंकि वो अपना दावा करता रहता है उन जगहों पर जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं, ये अपना दावा करता रहता है। पहले भी एक लंबे वक्त तक हम देखते आ रहे हैं, पिछले एक लंबे वक्त से। फिलहाल अब जब ये इनको एक बड़ा ख़जाना हाथ लगा है तेल से रिलेटेड, तेल का, तो फिर से एक बार ग्रीस ने अब क्लेम करना शुरू कर दिया और एक बार फिर से ये दोनों एक्टिव हो गए। फिलहाल दोस्तों अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली खबर जुड़ी हुई है फ्रांस से। यूरोप का एक मशहूर, ताकतवर और अमीर देश फ्रांस ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। वो फैसला ये है कि दरअसल फ्रांस ने अपने यहाँ के जो 18 से लेकर 25 साल तक के लड़के हैं उन सभी के लिए कॉन्डोम को फ्री कर दिया है। बाकायदा जगह फिक्स कर दी गई है, वहाँ से इस उम्र के लड़के, इस उम्र के जो मर्द होंगे वो कॉन्डोम ले सकते हैं, उनको बिल्कुल फ्री मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि इस स्कीम से पहले भी वहाँ पर एक स्कीम और थी। वो स्कीम ये थी कि आप लोग भले ही पैसों से लें कॉन्डोम, मतलब इस उम्र के लड़के, मगर अगर आप लोग उस रसीद को गवर्नमेंट को दिखाते हैं, गवर्नमेंट जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको जाकर दिखाते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे वापस आ जाएंगे जितने का आपने कॉन्डोम खरीदा था। मगर अब क्या किया है, अब इन्होंने कहा कि चलो इसको भी बदल दो, अब बिल्कुल फ्री कर दो, आप ले ही फ्री सकते हैं, आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे जो है आप बाकायदा देते फिर वापस लेते रसीद दिखाकर, अब जो है डायरेक्ट फ्री है। अच्छा, ऐसा फैसला क्यों लिया गया है? तो इसके बारे में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जिनका नाम मैक्रोन है, उन्होंने कहा है कि दरअसल ये फैसला उन्होंने जो है एक उस मुहिम के तहत लिया है, जो मुहिम दरअसल उन बीमारियों से लड़ने के लिए फ्रांस में एक लंबे वक्त से चलाई जा रही हैं जो बीमारियाँ सेक्स की वजह से होती हैं। और ख़ास तौर से उनका कहना है कि ऐसा कदम उठाने की वजह से जो HIV एड्स का जो रेट है वो दरअसल हमारे देश में गिर जाएगा और हम ऐसी बीमारियों से लोगों को बचा सकेंगे। HIV एड्स या जैसी और भी बीमारियां जो इस एक्टिविटी से होती हैं। मगर अब सवाल यही है कि क्या फ्रांस में HIV एड्स के मरीज़ ज़्यादा हैं, इस जैसी जो दूसरी बीमारियां हैं उनके मरीज़ ज़्यादा हैं, क्या वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं इस चीज़ से रिलेटेड? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है।
बल्कि जैसा दूसरे ज़्यादातर नॉर्मल देशों में हालात हैं वैसे वहाँ पर हैं। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि 2020 और 21 का अगर आप लोग डेटा देखेंगे तो उसमें ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, मतलब ट्रेंड बढ़ा हुआ दिखाई देगा, मगर फिर भी हालात ख़तरनाक नहीं है, नॉर्मल है। अब ऐसा कर क्यों रहा है फिर भी जब हालात नॉर्मल है? तो ऐसा मैक्रोन इसलिए कर रहे हैं और उनका ये कहना है, इसके पीछे वो तर्क ये दे रहे हैं कि दरअसल वो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं उनसे खतरे से निपटने के लिए, उनके खतरे से निपटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में हालात इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। इवन मैंने जब डेटा देखा है तो कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं अफ्रीका की जहाँ पर आप लोगों देखेंगे तो HIV एड्स के जो मरीज़ हैं उनका जो संख्या है वो दरअसल 25 से 30% तक पहुँची है। मतलब अगर 100 लोग हैं पूरी कंट्री में तो 25 से 30 लोग इस चीज़ के मरीज़ हैं। और जबकि हम सभी जानते हैं कितना खतरनाक रोग होता है, कितना खतरनाक मर्ज होता है, एक से दूसरे में फैल जाता है। तो 25 से 30% अगर किसी देश में ऐसे हालात होंगे, रेशियो इतनी ऊपर पहुंच जाएगा तो सोचिए उस देश की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो कितना ज़्यादा खतरे में है। और जाहिर है अफ्रीकन लोग जो यूरोप में, पहली चीज़ तो अमेरिका और कनाडा वगैरह ज़्यादा जाते नहीं, अफ्रीकन लोग ज़्यादातर यूरोप जाते हैं। यूरोप में भी जो जाते हैं वो ज़्यादातर संख्या फ्रांस में पहुंचती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये खतरा है कि जो अफ्रीका से लोग आते हैं वो भी तो हमारे देश में आकर फैला सकते हैं। तो कम से कम इन सारे जो चीज़ें, जो स्टेप उठाएंगे वो इनसे, इस सारी चीज़ों से निपटा जा सकता है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का इस फैसले के बारे में क्या मानना है, क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं शुरू में पूछे गए सवाल के जवाब के बारे में। तो दरअसल दोस्तों तुर्की की जो कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है, उसका नाम है अंकारा। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस्तांबुल लिखा होगा और ऑब्वियसली वो गलत ही है, क्योंकि सही जवाब है अंकारा। इस्तांबुल जो है बिगेस्ट सिटी है और वहाँ की हिस्टोरिकल सिटी है, कल्चरल सिटी है, लेकिन कैपिटल सिटी नहीं है। कैपिटल सिटी है अंकारा। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी। जब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही में वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए।